ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब और गंभीर होता दिखाई दे रहा है। बीबीसी वेरीफाई की सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियो विश्लेषण के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने अमेरिका के कम से कम 20 सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचाया है। यह आंकड़ा पहले सार्वजनिक रूप से सामने आई जानकारी से कहीं ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी के अंत से अब तक ईरान ने मध्य पूर्व में 8 देशों में मौजूद अहम अमेरिकी सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया है। इन हमलों में अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और रडार सिस्टम को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। ईरान ने जिन देशों में अमेरिकी या साझा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, उनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन, बहरीन और ओमान शामिल है। तेहरान का कहना है कि ये हमले अमेरिका और इजराइल द्वारा पिछले 3 महीनों में ईरान और लेबनान पर किए गए हमलों के जवाब में किए गए हैं। दूसरी ओर पेंटागन ने दावा किया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद से उसने ईरान में 13,000 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमला किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मोस्तफा खमेनी ने भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले को अपनी सैन्य सफलता बताई है। मंगलवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व अब अमेरिकी सैन्य अड्डों के लिए सुरक्षित जगह नहीं रहा। हालांकि व्हाइट हाउस लगातार यह दावा कर रहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी ठिकानों पर दिखा नुकसान इस बात का संकेत है कि ईरान ने जवाबी हमले पहले की तुलना में ज्यादा सटीक और व्यापक रहे हैं। बीबीसी वेरीफाई की रिपोर्ट पर अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी कारणों से इस पर कुछ नहीं कह सकते। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी प्लैनेट से ईरान और मध्य पूर्व के अधिकतर हिस्सों की नई तस्वीरों पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने का अनुरोध किया है। कंपनी ने कहा है कि वह नहीं चाहती कि उसकी तस्वीरों का इस्तेमाल विरोधी ताकतों द्वारा नाटो सहयोगियों और अन्य कर्मियों को निशाना बनाने में किया जाए। हालांकि बीबीसी वेरीफाई ने अन्य राष्ट्रीय सैटेलाइट कंपनियों की तस्वीर और प्लैनेट की पुरानी इमेजरी का इस्तेमाल कर इन हमलों से हुए नुकसान का विश्लेषण किया। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रभावित अमेरिकी ठिकानों की वास्तविक संख्या 20 से ज्यादा भी हो सकती है। कुछ विश्लेषकों ने यह आंकड़ा 28 तक बताया है।